हेलो एवरीवन, आज के वीडियो सेशन का हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कमर्शियल पेपर, बट टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सो लेट्स स्टार्ट. A certificate of deposit is a money market instrument that holds a fixed amount of money for a fixed period of time, such as 6 months, 1 year, or 5 years. And in exchange, the issuing banks pays fixed interest. So what does it mean? कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है. मनी मार्केट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी मार्केट होती है जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. अगर आपको 1 साल से कम टाइम के लिए फंड्स की नीड है, सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू फुलफिल द नीड. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में होता क्या है कि एक टाइप का, जैसे हम एफडी कराते हैं, एफडी में हम एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराते हैं, उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट काम करते हैं. आपका एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उस अकाउंट में आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कराते हो, फाइन, दैट होल्ड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी. और वो अमाउंट जो आप डिपॉजिट कराओगे एक फ़िक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट कराया जाएगा. और ये फ़िक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हमारा 6 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, एंड हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होता है. ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं तो 5 ईयर्स को तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा. एंड इन एक्सचेंज द इशूइंग बैंक्स पेज फिक्स्ड इंटरेस्ट. और बदले में जब ये मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाएगा, जब आपका जो फिक्स्ड पीरियड है वो ओवर हो जाएगा, तो बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर एक बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करता है, राइट, और आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हो, और तो इसमें क्या होगा, एक अकाउंट बैंक ओपन करेगा आपके लिए. उस अकाउंट में आप 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये जो भी डिसाइडेड है वो जमा कराओगे, और ये अमाउंट बैंक में यानी उस अकाउंट में एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए रहेगा. मान के चलते हैं कि 1 ईयर के लिए वो अमाउंट रहा उस अकाउंट में, 1 साल तक आपने अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो फिक्स हो गया है. ठीक है, फिक्स पीरियड से पहले आप नहीं निकाल सकते. तो अगर वो 1 ईयर के लिए आपने जमा कराया, डिपॉजिट कराया, तो 1 ईयर विल बी द मैच्योरिटी पीरियड. तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस मैच्योरिटी पीरियड मीन्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 1 ईयर, बैंक आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेगा. जैसे कि 1 लाख का है अगर, तो आपको एक इंटरेस्ट लगकर जो भी टोटल अमाउंट है वो बैंक प्रोवाइड करा देगा. CDs कैन बी इशूड इन इंडिया फॉर अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख. CD जो इशू किया जाता है ये 1 लाख के मल्टीपल्स में इशू होता है, और कम से कम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपये होता है, एंड देन इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड सो ऑन. Scheduled commercial banks, SCBs, and All India Financial Institution. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट. सो ऐसे बहुत सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है. दीज आर एलिजिबल टू इशू अ CD. ये कमर्शियल बैंक्स और FIs CD इशू कर सकते हैं. Cooperative banks and RRBs cannot issue a CD. Cooperative banks and regional rural banks certificate of deposits issue नहीं कर सकते. Let's go ahead and देखते हैं कुछ और concepts CDs के regarding. CDs issued by SCBs have in term period anywhere between 3 months to a year. SCBs यानी कि ये SCBs जो कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं उसका टाइम पीरियड 3 मंथ से लेकर 1 ईयर का होता है. CDs issued by financial institutions have a term period ranging from 1 to 3 years. और जो financial institutions CDs इशू करते हैं उसकी रेंज 1 साल से 3 साल तक के लिए हो सकती है. नेक्स्ट देयर कम्स
Certificate of deposits are one of the safest savings और investment instruments. CD safest क्यों होता है? क्योंकि इस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, और वो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा. मीन्स आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड कितना इनकम, कितना रिटर्न मिलेगा, ये पहले से ही प्री डिसाइडेड हो जाता है. इसमें जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है, आपका अमाउंट भी पहले से ही फिक्स हो जाता है, एंड आपका जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसका रेट भी फिक्स हो जाता है. सो दैट्स वाई CDs आर मोस्ट सेफ देन द कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वेयर एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ सिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. Pays a guaranteed predictable rate of return, avoiding the volatility and losses that are possible with stocks and bonds. अगर इसी अमाउंट को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पर रिस्क बियर करना पड़ सकता है, राइट, और आपका जो इनकम है वो फिक्स नहीं होगा, दैट मे फ्लक्चुएट. लेकिन अगर आप CDs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दैट विल बी मोस्ट सेफेस्ट फॉर यू. वाई? बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो इनकम है, दैट इज़ गारंटीड, दैट इज़ फिक्स्ड. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो रिस्क का लेवल होता है वो कम होता है. वन कैन नॉट इशू अ लोन अगेंस्ट अ CD. कोई भी बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ 5 लाख रुपीज़ लेट्स से, ठीक है, एंड इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज़ मैं बैंक से लोन लेने के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक्स आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, वी नीड टू गिव बैंक सम सॉर्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज़, राइट. बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगता है एंड देन हमें लोन ग्रांट करता है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैंक जो है वो किसी भी इन्वेस्टर के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता लोन ग्रांट करने के लिए. And in the next line there is a certificate of deposit is fully taxable under the income tax act. जो भी आपको रिटर्न मिलेगा CDs पर, दैट विल बी टैक्सेबल, उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट बी पब्लिकली ट्रेडेड लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स. इनकी तरह हम शेयर मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते. जैसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर हम शेयर्स में डीलिंग करते हैं, उस तरह से CDs में डीलिंग नहीं हो सकती हैं. अब हम यहाँ पे हमने अब तक ये डिस्कस किया कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसमें फ़िक्स्ड अमाउंट हमें जमा कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है, राइट. हमें फ़िक्स्ड इनकम मिलती है. तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के हैं, देन द क्वेश्चन कम्स के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि FD मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट and CD means certificate of deposit. They both are totally similar in all aspects. ये दोनों ही, इन दोनों के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं. ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, इनके सारे फीचर्स, सारी क्वालिटीज़ सेम हैं. देयर इज़ ओनली अ सिंगल डिफरेंस. इन दोनों टर्म्स के बीच में, इन दोनों के यूज़ के बीच में सिर्फ ओनली वन डिफरेंस इज़ हेयर, एंड दैट इज़ अबाउट द नेगोशिएबिलिटी. Okay, so certificate of deposits are freely negotiable, whereas fixed deposits are not. Fixed deposits cannot be negotiated. Now you need to clear this term, negotiable. What does it mean? Negotiable का meaning क्या होता है? So here is written, negotiable instruments are transferable in nature. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी तक, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा नेगोशिएबल बन जाता है. सो इट मीन्स अलाउइंग द होल्डर टू टेक द फंड्स एज कैश. जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट की होल्डिंग है, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको इनकम मिल जाएगी, राइट. अगर CD मेरे पास है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मेरे हाथ में है, तो मैच्योरिटी पर इनकम मुझे मिल सकती है. और अगर मान लो मुझे किसी और पार्टी को पेमेंट करनी है,
राइट तो मैं उस पर्सन को पेमेंट की बजाय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी दे सकती हूँ। ओके एंड आफ्टर द मैच्योरिटी वो पर्सन सीडी को कैश में कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि सीडीज जो होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू समवन एल्स फॉर क्लियरिंग द पेमेंट्स। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होता है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, these are not negotiable. So this was the only difference between FD and CD. I hope कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।